सेवा करो पर धन के लालच में नहीं। एक पिताजी की 4 बहुएं थी। कितनी बहुएं? 4। पिताजी मर गए, ससुर मर गए, बहुएं रोने लगी। बेटे उनको बुलाया, बेटे भी आए। क्या हुआ? पिताजी मर गए। तो बेटों ने कहा तुम तो यही चाहती थी कि मेरा पिता मर जाए, तो फिर रो क्यों रही हो? तो बहुएं बोली तुम्हारा बाप मर गया, पिता मर गया, उसके लिए नहीं रो रहे हैं, तो फिर रो काहे के लिए रही हो? कि तिजोरी की चाबी ना जाने कहां धर गया, उसके लिए रो रहा है। पूरा घर टटोल लिया, तिजोरी की चाबी नहीं मिली है। तो फिर तो बहुएं बोली अपने पिताजी को जगाओ और पूछो चाबी कहाँ रखी है। तो क्या पिताजी को तो मर गए, आपको चाबी बता रहा है क्या? नहीं तुम तो उठाओ, तुम्हारे पिताजी को उठाओ, चाबी पूछो। तो इनको उठाऊं कैसे? कितना घंटा हो गया मरा हुआ? तो 1 घंटा। तो 1 घंटा मरा हुआ हो गया, कोई मालूम पड़े? नहीं डॉक्टर के बुलाओ। डॉक्टर साहब के बुलाए। डॉक्टर साहब ये पिताजी को जगा दो, जितना पैसा लगे लग जाए, पर चाबी बता दे कि कहाँ धरी। उठाओ इनको। बाप बीमार था तो बहुओं ने सेवा नहीं करी, पर चाबी के लिए बाप को जगा रही है, ससुर को। उठाओ इनको। डॉक्टर साहब ने कहा भैया मर तो गया, अभी जगेगा तो है नहीं। नहीं फिर भी जगा दो डॉक्टर साहब, जितना पैसा लिख जाए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, 80,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, ससुर के लगेगा। ससुर उठ के बैठेगा, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ धरी है, ठीक है? चाबी का पूछ लेना, और नहीं तो फिर ससुर वापस मर जाएगा। थोड़ी देर ही जगेगा, बस 1 सेकंड, उतनी देर में पूछ लेना, ठीक है? बहुएं के लगाओ इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा लाओ 80,000। बहुएं गई अपनी अपनी रकम बेच के आ गई 20-20 हज़ार की। 80,000 डॉक्टर के दिए। डॉक्टर साहब ने कहा इंजेक्शन लगा रहा हूँ, खड़ी हो जाओ। चारों बहुएं खड़ी हो गई। पति लोग एक साइड खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने जैसे इंजेक्शन लगाया, ससुर उठ के बैठा। जैसे ससुर उठ के बैठा, इतनी देर में बहू बोले, उससे पहले ससुर बोला क्यों री गाय की रोटी धरी थी, गाय को दी कि नहीं दी? और मर गया। अल्लाह, 80,000 का इंजेक्शन लगाया, बताओ, रोटी देके मर गया। बहुएं फिर रोने लगी, डॉक्टर साहब एक और लगा दो, चाबी तो मिल जाए। दुनिया के लोग केवल धन के मीत हो गए, सेवा के लिए, केवल धन के लिए। पर बेटी एक ऐसी होती है जो सबका सुख चाहती है। क्या नाम था प्रहलाद की बुआ का? है होली का। ये तो त्योहार का नाम है, प्रहलाद की बुआ का नाम पूछ रहा। होलिका नहीं है, प्रहलाद की बुआ का नाम बता भाई, जल्दी बोलो। मैं संगठन पुरस्कार देगा, पक्का है, बोलो जल्दी। जिसने भागवत सुनी होगी उसी को मालूम होगा। प्रहलाद जी की बुआ का नाम था डूंडा। क्या नाम था? डूंडा। ये प्रहलाद की बुआ थी जिसको ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, ओढ़ कर बैठी थी। याद है? कैसी थी, अच्छी थी कि बुरी? अरे बोलो ना। बुरी थी। क्यों बुरी थी? क्योंकि भतीजे को जला रही थी। पर ईमानदारी से बोलो, अगर ब्रह्मा जी की दी हुई चादर ओढ़ कर डूंडा बैठी है तो उसको तो जलना नहीं था। फिर जली क्यों? क्योंकि ये प्रहलाद की बुआ है, और बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती, बुआ हमेशा दुआ देती है, याद रखना। तो इसने क्या करा? प्रहलाद की बुआ ने भतीजे को गोद में बिठाया, चारों तरफ से अग्नि लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। ऐसी होती है बुआ। ये थी डूंडा। अब मरते मरते इसने अच्छा काम करा और भगवान की होली इसलिए मनाने लगे होली। परंतु तुम तो गजब, तुमने प्रहलाद की बुआ ही होली कर दी। होली कब हुई? जब मरते मरते अच्छा काम करके परमात्मा की होली। तो हमारे यहाँ त्योहार मना होली कि मरते समय भी इसने अच्छा काम कर लिया, और नारायण की होली इसलिए मनाई होली। नाम क्या था? डूंडा। डूंडा का मतलब जानते हो? मोटे मोटे लक्कड़। आज भी होली में लकड़ी नहीं जलती, मोटे डूंड जलते हैं, जिसको कहते हैं डूंडा। मोटे मोटे डूंड, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियां नहीं जलाते, मोटे मोटे डूंड जलाते हैं, डूंडा जलाए। ऐसी होती है बुआ, दुआ देने वाली। दक्ष प्रजापति कह रहे हैं मुझे बेटी चाहिए, आप बेटी बनकर मेरे घर में आ जाइए। ठीक है।
मां जगत जननी ने कहा ठीक, मैं आपके घर में बेटी बनकर जन्मूंगी, आऊंगी। और मां दुर्गा स्वयं सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में प्रकट हुई है। बोल सती महारानी की। मां जगदम्बा आई है, सती महारानी आई है, जो केवल शिव की है, भगवान कैलाशी अविनाशी की है, भगवान शंकर की। शंकर भगवान के साथ में सती माता का विवाह हुआ। आपको मालूम है ना कथा पूरी, आगे के क्रम में थोड़ा सा बढ़ाते हुए ले रहे। शिव के साथ में सती का विवाह, कामदेव के साथ में रति का विवाह। शंकर जी के साड़ू भाई हैं कामदेव, रति भी आई, सती शिव जी के साथ में भी आई। और सती का विवाह जब भगवान शंकर के साथ में हुआ, बड़े अवघड़ी का जब विवाह हो गया, आनंद समाहित हो गया, चारों तरफ आनंद सुख मूल हो गया, समय बीत गया, सती माता बड़े आनंद से निवास करी। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभा रखी और उस सभा में सबको बुलाया, भगवान शिव भी आए। परंतु जब दक्ष प्रजापति सभा में प्रवेश करा, उस समय सबने उठकर प्रणाम करा, पर शंकर भगवान नहीं उठे, ध्यान नहीं दे पाए। शिव तो अपनी अलमस्ती में रहते थे, ध्यान नहीं दिया, उठे नहीं, क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ बिहाई है और तुमने उस सती के साथ विवाह करा है और मेरे जमाई कहलाए हो, पर तुमने मेरा अपमान करा है, मेरा अपमान। तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। कल कथा में कहा था, शंकर भगवान शमशान में रहने लगे। और कल कथा में आपको वर्णन करा था, शमशान कोई साधारण स्थान नहीं, जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। अमीर भी जाए बांस पर, गरीब भी जाए बांस पर, अमीर भी जाए बांबू पर, गरीब भी जाए बांबू पर, अमीर भी जाए सफेद कपड़े में, गरीब भी जाए सफेद कपड़े में। जहां सबकी शान सम है, उसी का नाम सम शान है। वहां कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, जलते हैं, राख का ढेर बन जाते हैं, सब बराबर। भेद कहां पर? भेद तो यहां, हम पैसे वाले, हम गरीब, हम अमीर, भेद उसके दरवाजे पर नहीं है। किसी भी मंदिर में तुम जाओ, तिरुपति गए हो? कौन कौन गया तिरुपति? हाथ उठाओ जरा। गए हो दर्शन करने वेंकटेश भगवान के? 50 के नोट की लाइन लगती है, 50 रुपए वाली, 100 रुपए वाली, 500 रुपए वाली, 1000 रुपए वाली, और धर्म के धक्के 3-4 लाइन चलती है। पर ठाकुर जी के दरवाजे पहुंचते पहुंचते सारी लाइन एक हो जाती है, क्योंकि उसके दरवाजे पर कोई पैसे वाला नहीं रहता, उसके दरवाजे पर तो सब एक है। 50 रुपए वाला भी वो अलग लाइन से जा रहा है, 100 रुपए वाला अलग लाइन से जा रहा है, 500 रुपए वाला अलग लाइन से जा रहा है, सब अलग अलग लाइन से जा रहे हैं। पर जब उसकी चौखट पर पहुंचोगे, उसके दर पर पहुंचने से पहले एक हो जाओगे। उसके लाखों दीवाने, बड़े से बड़े, उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसे कोई मतलब नहीं कि तेरे पास कितना पैसा है। और वो तो अच्छे अच्छे पैसे वाले को भी नीचा दिखा देता है, देख ले, यहाँ तो तेरे तो घर में सोना पत्नी पहने है, यहाँ तुम्हारे चरणों में पड़ा है, अंबारियां रमी हैं, चारों तरफ लगा है, खुद देख ले। और कई कई जाएं तिरुपति दर्शन करने के लिए, बस सोने की चमक में इतने चमकाचम हो जाएं कि दर्शन करते करते वो धक्का देने वाला पीछे से धक्का मार के बाहर निकाल दे, बाहर निकल के पूछे, वेंकटेश भगवान कहाँ था कौन सा? क्योंकि इतना सोना, इतना सोना, इतना हीरा सोना कि केवल मुख दिख रहा है, और मुख में भी आधा तो तिलक में चले गया, थोड़ा सा ही स्वरूप दिख रहा है, उसमें भी भगवान को निहारना। क्यों सोने में दबाया वेंकटेश भगवान को? क्यों हीरे और पन्ने में दबाया भगवान को? क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम है, भक्तों को मालूम है, संतों को मालूम है, इतने सारे लोग दर्शन करने आएंगे और मेरा ठाकुर ना जाने किसके साथ चले जाए, इसलिए इसके नेन मत मिलने देना, भगवान को किसी का मत होने देना। तो इतना सोना चांदी लगा दो कि ये सोना चांदी देखने में लगा रहे, भगवान का दर्शन ही नहीं कर पा, धक्के खाकर बाहर निकल जाए तो भगवान उसके साथ जाएगा नहीं। इतना सोना, इतना हीरा, इतना पन्ना, इतना चांदी, सब में दबा दिया उसको। ले अब अंदर तो दर्शन हुए नहीं, बाहर निकला,
बाहर निकला तो उसने पूछा भैया वो वेंकटेश भगवान कहाँ? तो कई लोग ओटला पे चढ़ चढ़ के ऊपर देख रहे। पूछा ऊपर कुछ है क्या? तो कि हाँ ऊपर भी वेंकटेश भगवान है। तब उसको लगा नीचे नीचे तो कहीं नहीं था, सोना ही सोना, हीरा हीरा था, ऊपर बैठा है बापड़ा, शिखर पे जाके बैठा है। तब दर्शन, गांव के लोगों ने पूछा तिरुपति गए थे? हाओ। दर्शन करा? हाओ। कैसे थे? बहुत ऊपर थे। गांव के लोगों ने सोचा बताओ हमें तो नीचे दर्शन दिए, परंतु ये तो किस्मत वाला ऊपर से आ गया, इतना भाग्य वाला। इतना भगवान को खोजने में देरी नहीं करी इसने, भगवान को अच्छे से नहीं खोजा, पर जो 50 रुपए का टिकट मिला था उसका लड्डू मिलने था, तो लड्डू का जगह ढूंढता फिर रहा। जितनी इसने लड्डू की जगह ढूंढी, उससे पहले अगर भगवान के ढूंढ लेता तो भगवान मिल जाता, पर 50 रुपए का टिकट दिया तो लड्डू मिलेगा। लड्डू की दुकान पूछी भाई लड्डू कहाँ मिलेगा? इधर चले जा। लड्डू कहाँ मिलेगा? उधर चले जा। लड्डू कहाँ मिलेगा? उधर चले जा। लड्डू के लिए 4 चक्कर लगा लिए। और अगर कहीं का कह दे कि भगवान के दर्शन कर ले तो नहीं लगा। अंदर कुर्सी पे बैठा दही भात खा रहा, उत्ते में भी कह रहा बताओ इतने सारे भल्लिए कब छोड़ेगा, कब छोड़ेगा, दर्शन करने कब छोड़ेगा। लड्डू के लिए तो नहीं सोचा कि लड्डू कब मिलेगा, खा पिया बढ़ लिया। भाव होना चाहिए। बिना रिश्वत के तो भगवान भी दर्शन नहीं दे। वो धकाने वाले को 50 रुपया पकड़ाते जाओ तो वो भी पीछे करती जाएगी, खड़े रहे तो देते रहे। भगवान मूला। जहां सबकी शान सम है वो शमशान है। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई पैसे वाला नहीं। कितना भी करोड़पति होगा तो डनलप के गद्दे पे नहीं जाएगा। जाएगा नहीं? तुम्हारे यहां जाता हो हैदराबाद में तो मालूम नहीं भाई, डनलप के गद्दे पर कितना भी करोड़पति होगा तो डनलप के गद्दे पे नहीं जाएगा। इसीलिए तो संतों ने कहा कि रुद्राक्ष की माला भी पहनो तो धागे में पहन लो, तुलसी की माला पहनो तो धागे में पहन लो। क्यों? रात को ससुर मरेगा, बहुएं पूरी रकम उतार लेगी। रुद्राक्ष और तुलसी की माला सोने और चांदी में गठी होगी तो वो भी उतार लेगी, और अगर धागे में होगी तो बहू भी सोचेगी अठन्नी की तो है, जाने दो, और वो अठन्नी की काम कर जाएगी और मेरे भगवान से मिला देगी। वो अठन्नी की काम कर रही है। तुलसी की माला धागे में क्यों? क्योंकि वो अठन्नी की काम कर जाएगी परमात्मा से मिलाने में, परमात्मा को मिलन में।